फर्ग्यूसन नाम के जिस अंग्रेज ने पूना पर अत्याचार किए, उस फर्ग्यूसन के नाम से कॉलेज पूना में चलता है, फर्ग्यूसन कॉलेज। मिंटो नाम के एक अंग्रेज ने दिल्ली की मां बहन बेटियों पर इतने बलात्कार किए, उस मिंटो के नाम से दिल्ली में मिंटो ब्रिज है, मिंटो रोड है, पता नहीं क्या क्या है। ये गुलामी की निशानियों को क्यों ढोना? जिन अंग्रेजों ने मुंबई में अत्याचार किए, उन अंग्रेजों की मूर्तियां मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन के बाहर लगी हुई हैं, कभी भी जाके देखिए। जिस अंग्रेज ने सबसे ज्यादा बंबई पे अत्याचार किए, उसकी मूर्ति मुंबई के महानगर पालिका भवन के बाहर लगी हुई है, चर्च गेट पर, इतनी विशालकाय। इन गुलामी की निशानियों को भी खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि इनको रख के हमें कोई फायदा नहीं है। शर्म ही आती है, अफसोस ही होता है। इनको तो 50 साल में खत्म हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं खत्म होती? ये सब खत्म करना है। अंग्रेजियत की व्यवस्था, अंग्रेजों की गुलामी, अंग्रेजों की शिक्षा, अंग्रेजों का न्याय, अंग्रेजों के कानून, सब खत्म करना है। और स्वदेशी स्वराज्य और स्वतंत्रता को क्या केंद्र में रखकर, ध्यान में रखकर नई व्यवस्था, नए कानून और नया शासन तंत्र हमें बनाना है। उसी के लिए संग्राम करना है, उसी के लिए लड़ाई लड़नी है। और वही शहीदों का अधूरा सपना है, और वही शहीदों की आजादी के बाद का सपना है। तो मैं आप सबको एक निवेदन करने आया कि अपने शहीदों की शहादत पर अगर आपको गर्व है और आप उनकी शहादत का सम्मान करते हैं, तो उनके सपनों का भी सम्मान करिए, जो सपने उन्होंने देखे थे इस देश की आजादी के लिए। हम शहीदों का सम्मान करें और उनके विचारों का सम्मान न करें, हम शहीदों का सम्मान करें और उनके सपनों का सम्मान न करें, तो ये तो हमारे लिए शर्म की बात है। करना है तो टोटलिटी में करना है, पूरा करना है, नहीं करना तो बिल्कुल नहीं करना। तो शहीदों के सपनों का सम्मान, उनके विचारों का सम्मान करके एक नया भारत बनाने के लिए, स्वदेशी स्वराज्य वाला भारत बनाने के लिए काम करें। चलते चलते एक छोटी सी आखिरी बात कहना चाहता हूं। अंग्रेजों के जमाने में एक विदेशी कंपनी इस देश को लूटती थी। अंग्रेजों के बाद अब 5000 विदेशी कंपनियां इस देश को लूटें और हम कहें कि आजाद हो गए। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी लूट रही थी, अब पेप्सी कोला। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी लूट रही थी, अब कोका कोला। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी लूट रही थी, अब कॉलगेट पामोलिव। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी लूट रही थी, अब हिंदुस्तान लीवर। ऐसी 5000 कंपनियां देश को लूट रही। आप बोलेंगे क्या करें? एक ही काम करिए जो लोकमान्य तिलक ने किया, भगत सिंह, उधम सिंह ने किया, सावरकर ने किया। आपको मालूम है, वीर सावरकर ने अपनी जिंदगी के 16वें वर्ष में पुणे के एक बड़े भारी चौक में विदेशी सामानों की 2 ट्रक होली जलाई थी, 16 साल की उम्र। ऐसे क्रांतिकारी थे सावरकर। तो अगर वो विदेशी सामानों की होली जला सकते हैं अपनी जिंदगी के 16वें वर्ष में, तो आप क्यों विदेशी सामानों को अपनी छाती से लगाकर अपने घर में रखे हुए हैं? इनको निकाल बाहर फेंकिए, इनको भी जलाइए विदेशी सामान। आप बोलेंगे हमको तो पता ही नहीं है विदेशी सामान क्या है, स्वदेशी सामान क्या है। उसको पता लगवाने के लिए एक छोटी सी पुस्तक बनाई है, जीवन दर्शन, परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी की लिखी हुई है। यहाँ पतंजलि योग पीठ के चिकित्सालय में मिल जाएगी, वो ले लीजिए। वो पुस्तक में पूरी सूची दी गई है, क्या सामान विदेशी है, क्या स्वदेशी है। जो विदेशी सामान है उसको कभी खरीद के मत लाइए, जो स्वदेशी सामान है उसी को घर में लाइए, क्योंकि स्वदेशी के रास्ते से ही स्वराज्य की मंजिल पर पहुंचा जा सकता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं। ये कहकर मैं मेरे व्याख्यान को पूरा करना चाहता हूं आपसे इस अपील के साथ, इस निवेदन के साथ कि आप अपने जीवन में शहीदों के सपनों को जिंदा रखिए। ईश्वर से नित्य दिन प्रार्थना करिए कि हमको इतनी शक्ति मिले, हमको इतनी ताकत मिले, हमारा संकल्प इतना दृढ़ हो कि हम हमारे बाकी पूरे जीवन में शहीदों के सपनों को साकार करने के काम में लग जाएं। और अगर आपका ये संकल्प पूरा हो जाएगा तो आप भी उन शहीदों की श्रेणी में आ जाएंगे जिनके लिए आप सपना देख रहे हैं। और नहीं कर पाएंगे तो आप मीर जाफरों की श्रेणी में आएंगे, जो आने वाला समय आपको याद रखिएगा मीर जाफर की तरह से। रास्ता आपके सामने खुला है, भगवान ने मौका आपको दिया है। अब इस मौके का हम फायदा उठाएं और आने वाले समय में देश की बेहतरी का काम जो होने जा रहा है उसके लिए अपने तन मन धन को लुटाएं, तो जीवन में सार्थकता होगी। मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा कि इस देश में आने वाले समय में एक बहुत बड़ी क्रांति का अभियान शुरू होने जा रहा है, और वो क्रांति का अभियान इस देश के सैकड़ों संगठन, सैकड़ों व्यक्तियों के साथ मिलकर शुरू होने जा रहा है। परम पूजनीय स्वामी रामदेव, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट और उसके बाद पतंजलि योग पीठ, ऐसे 70 से ज्यादा संगठन हैं। उनमें मैं सर्वहितकारी मंच को भी देखता हूं, ये भी ऐसा ही एक संगठन है। ये सब संगठन मिलकर एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनने जा रहे हैं, और इस प्लेटफॉर्म को इतना ही बड़ा बनाने की कोशिश हम कर रहे हैं जैसे शहीदों ने आजादी लाने के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया था।
हमारे शहीदों के बहुत सारे संगठन थे, किसी का एक, किसी का दो, किसी का तीन। उद्देश्य सबका एक ही था, आजादी लाना, स्वतंत्रता लाना, स्वराज्य की प्राप्ति करना। आज भी संगठन विभिन्न हो सकते हैं, उद्देश्य सबका एक ही है, शहीदों के सपनों को पूरा करना, भारत को स्वराज्य के लिए स्थायी रूप से बनाना, भारत को संपूर्ण स्वतंत्रता के लिए तैयार करना। सपना एक ही है, संगठन बहुत हो सकते हैं। उस जमाने में भी थी, आज भी थे। समय समय पर ये संगठन एक होते रहें और मिलकर लड़ते रहें, ऐसी प्रार्थना मैं ईश्वर से हर दिन करता हूं। आप भी करिए। कौन जाने भविष्य में हम सब एक होकर ऐसी बड़ी लड़ाई के सिपाही हो जाएं कि इस लड़ाई में हम जीत जाएं और हमारे दुश्मन जो देश को 30 टुकड़ों में तोड़ने का सपना देख रहे हैं, चाइना जैसे, हमारे दुश्मन जो पाकिस्तानी हैं, जो भारत को आतंकवाद के हवाले करने का सपना देख रहे हैं, वो पूरी तरह से परास्त हों, पराजित हों और हम देशभक्त, हम राष्ट्रभक्त एक साथ इकट्ठे होकर विजयी हों। स्वामी जी एक बात बार बार कहते हैं कि दुष्ट लोग इकट्ठे होकर अगर बुरा कर सकते हैं तो सज्जन लोग इकट्ठे होकर देश का भला क्यों नहीं कर सकते। तो हम सब सज्जन शक्ति के लोग इकट्ठे हों, देश का भला करने के लिए संकल्प करें, प्राणपण संकल्प करें, तन मन धन से अपने संकल्प को निभाने की कोशिश करें। ये बोलकर आपका आभार व्यक्त करता हूं, विवेक भाई का, उनके सहयोगियों का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, और आप सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप में संकल्प बने, ताकत बने, समर्थ बने आप, और इस देश के अधूरे पड़े हुए उस काम को पूरा करें जो शहीदों ने 1947 में छोड़ दिया था हमारे करने के लिए। मुझे तो लगता है कि ये काम तो होने वाला है। आप करेंगे या कोई दूसरा करेगा, आप बनेंगे निमित्त या कोई दूसरा बनेगा, क्योंकि समय कई बार कई काम कराता है, हम नहीं करते हैं, समय कराता है। और शायद भारत का एक ऐसा अच्छा समय आ रहा है जो हम सब अच्छे लोगों को एक साथ इकट्ठा करके कोई अच्छा काम कराने की तैयारी कर रहा है। मैं तो मानता हूं ये तो ईश्वर की कोई योजना है, भगवान की कोई योजना है। उस योजना में शायद हम कभी 1947 के पहले अलग अलग समूहों में बटे हुए क्रांतिकारी रहे होंगे और जन्म लेकर इस जीवन में आए हैं, फिर हमको भगवान ने इकट्ठा करने का एक मौका दे दिया है, और वो मौके को अगर हमने अपने हाथ से जाने नहीं दिया तो मुझे 200% भरोसा है कि हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। आप सभी को आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।